रशिया और यूक्रेन के बीच 3 सालों से चल रहे संघर्ष के बीच आज तुर्की में एक बार फिर से शांति वार्ता की नई दौर की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि इस महत्वपूर्ण वार्ता में रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अनुपस्थिति वार्ता की गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। 2022 में भी तुर्की में ऐसी एक कोशिश की गई थी, लेकिन वो असफल रही। उस समय जो प्रस्ताव रखा गया था उसमें क्रीमिया को रशिया के कब्जे में बनाए रखने और यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की इच्छा छोड़ने जैसे मुद्दे शामिल थे। इस बार का एजेंडा अब तक स्पष्ट नहीं है। क्रेमलिन ने पुष्टि की है कि पुतिन वार्ता में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि उनका प्रतिनिधित्व करेंगे उनके सलाहकार और प्रोपेगेंडा स्ट्रैटेजिस्ट व्लादिमीर मेदिंस्की। उनके साथ कुछ अन्य उच्च स्तर के अधिकारी, उप विदेश मंत्री मिखाइल गुलाजिन, मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ इगोर कोस्त्योकोव और उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन भी शामिल होंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इससे पहले कहा था कि वो अपनी स्ट्रैटेजी तभी तय करेंगे जब देखेंगे कि रशिया किस स्तर के प्रतिनिधि भेज रहा है। उन्होंने पुतिन को भी वार्ता के लिए न्योता दिया था, लेकिन पुतिन की अनुपस्थिति से यह संकेत मिलता है कि प्रारंभिक चरण में किसी बड़े समझौते की उम्मीद कम है। रशिया का कहना है कि यह वार्ता 2022 में तुर्की में शुरू हुई प्रक्रिया का पुनर्प्रारंभ है, जिसे यूक्रेन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव में छोड़ा था। सूत्रों के अनुसार 2022 के लीक हुआ मसौदा प्रस्ताव में ये तय हुआ था कि क्रीमिया को वार्ता से अलग रखा जाएगा ताकि वो रशिया के कब्जे में बना रहे। यूक्रेन इसे मान्यता नहीं देगा, लेकिन इस मुद्दे पर आगे चलकर पुतिन और जेलेंस्की की संभावित मुलाकात में निर्णय होना था। साथ ही यूक्रेन को किसी भी सैन्य गठबंधन से दूर रहना होगा, जबकि यूरोपियन यूनियन की सदस्यता की अनुमति दी जा सकती है। बदले में रशिया ने यूक्रेन से प्रतिबंध हटाने, भाषा और पहचान से जुड़े कानून रद्द करने और सेना की सीमाएं निर्धारित करने जैसे शर्तें रखी थी। तुर्की में हो रही यह वार्ता एक और कोशिश है इस लंबी लड़ाई को शांति के रास्ते पर लाने की, लेकिन पुतिन के न होने से इस पर प्रश्न बने हुए हैं।